ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल। जी हां, और ये है जनवरी 2026 का। और हम एक एक करके सभी लगन राशियों के विषय में बात करेंगे, आपके साथ बताएंगे कि आप सभी 12 लगन राशियों पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, कितने शुभ और कितने अशुभ परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं सभी 12 लगन राशि के जातकों को जनवरी 2026 में। अब देखिए, ये सब डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। हमेशा हम आपसे यही कहते हैं जब भी राशिफल की चर्चा करते हैं आपके साथ, कि जैसी ग्रहों की स्थिति आसमान में होगी, अगर अनुकूल स्थिति होगी, शुभ स्थिति होगी, परिणाम भी आपको शुभ ही प्राप्त होंगे। और अगर उनमें कमी होगी, अशुभ होगी स्थिति, मान लीजिए ग्रह अस्त हैं या कोई राजयोग नहीं बन रहा है और कमजोर स्थिति में है ग्रह, तो फिर वहां पर अशुभ परिणामों की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। मगर हम क्या करते हैं कि जो भी कहीं पर इस प्रकार के संकेत ग्रहों के द्वारा मिलने की संभावना बनती है, उसके लिए फिर हम आपको अंत में बहुत छोटे छोटे से उपाय देते हैं जो बहुत आसान और सरल होते हैं। बस करने क्या चाहिए आपको उसमें कि एक तो नियमित रूप से करने की आपके अंदर इतना होना चाहिए मादा कि नियमित रूप से कर सकें, ब्रेक ना हो, और पूरे श्रद्धा भाव से करें। रिजल्ट्स तो आपको स्वतः ही मिलेंगे। तो साथियों, आज हम इस चर्चा के दौरान जो हमारा ये जनवरी 26 को लेकर के चर्चा हो रही है मासिक राशिफल को, इसके माध्यम से हम जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं अलग अलग क्षेत्रों में ग्रहों के द्वारा किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो साथियों, अब ग्रहों की स्थिति से भी थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहेंगे ताकि आपकी भी ये जानकारी में रहे कि कौन सा ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने के लिए बैठा है और किस के आपको उपाय हम जो बताने जा रहे हैं ताकि आप और उसको दिल से करें अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए। तो साथियों, सबसे पहले ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए और बहुत संक्षेप में ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, वो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे, वो सब आप तक पहुंच सकें और उन जानकारियों का भी आप लाभ उठा सकें। तो साथियों, आइए सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराना चाहेंगे। देखिए, ये चार्ट है आप वृषभ लगन राशि के जातकों का। यहाँ पर जहां पर 9 नंबर लिखा है, ये अष्टम भाव है, 8th हाउस, और यहाँ पर एक साथ 4 ग्रहों का संबंध बना हुआ है, युति बनी हुई है, जिसमें कि सूर्य है, मंगल है, बुध है और शुक्र है। तो ये अष्टम भाव में धनु राशि, ये 9 नंबर का मतलब है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी है गुरु बृहस्पति। तो ये गुरु बृहस्पति के घर में चारों ग्रह चतुर्ग्रही योग बना करके बैठे हैं। और ये लगभग जो ऐसा योग देख रहे हैं आप इन 4 ग्रहों का, ये माह के आरंभ से लेके और माह के लगभग मध्य तक रहने वाला है। उसके बाद ये चारों के चारों ग्रह एक एक करके अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें सबसे पहले करेंगे 12 जनवरी को शुक्र। 12 जनवरी को सबसे पहले शुक्र निकलेंगे यहां से, और यहां से अपनी समराशि है उनकी ये धनु राशि, यहां से निकल करके आगे जाएंगे 12 जनवरी को मार्गी और अस्त अवस्था में। जी हाँ, मार्गी तो है, सीधी चाल तो चल रहे हैं, मगर अस्त है। तो जो भी ग्रह अस्त होते हैं हमारा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो शुभ परिणाम नहीं देते, अशुभ परिणाम ही देते हैं। लेकिन अगर उनके द्वारा कोई राजयोग वगैरह भी कुछ बना हुआ है कुछ अच्छी, तो वहां पर कुछ मिले जुले परिणामों की प्राप्ति भी होती है, कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ में नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र, मैंने जैसा कहा कि 12 जनवरी को यहाँ से राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे अपनी समराशि धनु से, अष्टम भाव से नवम भाव में जाएंगे जहां पर 10 नंबर लिखा है शनि के घर में, मकर राशि में, जो उनकी मित्र राशि है, और फिर वो माह के अंत तक बने रहेंगे अपने मित्र के घर में। 14 जनवरी को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन यहां से करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को। और आप जानते हैं कि जब भी सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है उस दिन मकर संक्रांति भी होती है। तो ये जो है प्रवेश, हालांकि इनके पुत्र की राशि है ये, जो कि इनके शत्रु भी हैं, तो सूर्य अपने मित्र के घर से निकल करके अपने शत्रु के घर में प्रवेश करेंगे। 15 जनवरी को मंगल भी अपने मित्र के घर से निकलते हुए राशि परिवर्तन करते हुए वो भी आगे जाएंगे जहां 10 नंबर लिखा है, और ये 10 नंबर उनकी अपनी उच्च की राशि है। हालांकि जब 15 जनवरी को मंगल यहां से निकल करके जाएंगे अपनी उच्च राशि मकर में जहां 10 नंबर लिखा है नवम भाव में, तो ये भी मार्गी और अस्त अवस्था में ही जाएंगे।
वैसे तो चाल तो इनकी सीधी है, लेकिन अस्त अवस्था में सूर्य के नजदीक होने से जो भी कोई ग्रह सूर्य के नजदीक ज्यादा आता है तो एक निश्चित डिग्री पर आकर के वो कंबस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है, यानी कि प्रभावहीन, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी नहीं रहती। अस्त होने का मतलब ये होता है, जैसे कहते नहीं सूर्यास्त, तो सूर्यास्त यानी कि सूर्य अस्त हो गए तो आपको दिखाई नहीं देते हैं, वही स्थिति इन ग्रहों की भी है। तो साथियों मंगल जो है वो फिर वहां माह के अंत तक बने रहेंगे, वो 15 जनवरी से अपने मित्र सूर्य के साथ और अपने समग्रह शुक्र के साथ, और शत्रु ग्रह बुध के साथ भी 17 जनवरी से रहेंगे ये, क्योंकि 17 जनवरी को बुध भी वहां पहुंच जाएंगे राशि परिवर्तन करते हुए अपनी, उनका ये मित्र का घर है, मित्र का कहा जाएगा क्योंकि शत्रु तो है नहीं, शनि बुध के सम है, तो एक तरीके से मित्र ही हो गए, तो न्यूट्रल हैं, तो वहां पर बुध भी जो है जाएंगे अपनी समराशि मकर में पहुंचेंगे, ये भी मार्गी और अस्त अवस्था में जाएंगे। 3 ग्रह पूरे महा अस्त रहेंगे, जिसमें कि बुध शुक्र और मंगल। और बृहस्पति जो हैं वो कहाँ हैं, वो बैठे हुए हैं आपके चार्ट में 2nd हाउस में, जहां पर 3 नंबर लिखा है। ये बुध की मिथुन राशि है, हालांकि बृहस्पति इसको अपने शत्रु मानते हैं, शत्रु राशि, लेकिन अपने शत्रु की राशि में ये वक्री स्थिति में ये उल्टी चाल चल रहे हैं। तो ये उदित अस्त तो नहीं है, लेकिन उल्टी चाल इनकी बनी रहेगी पूरे महीने गुरु बृहस्पति की, और ये इसी राशि में बने रहेंगे। आगे बात करते हैं शनि की। शनि भी जो है जहां पर 12 नंबर लिखा है 11th हाउस है, एकादश भाव, ये मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, और ये पूरे माह इसी प्रकार इसी राशि में बने रहेंगे गुरु बृहस्पति के घर में। राहु की बात कर लेते हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है, दशम भाव है ये, करियर हाउस, तो राहु यहाँ पर अपने मित्र के घर में, ये कुंभ राशि है, शनि की राशि है, और शनि राहु के मित्र हैं, तो राहु अपने मित्र के घर में पूरे महीने इसी प्रकार बने हुए हैं, बने रहेंगे। बात केतु की करेंगे अंत में। केतु जहां पर 5 नंबर लिखा है, 4th भाव है, 4th हाउस है, सिंह राशि है सूर्य की, जो कि केतु की शत्रु राशि कहलाती है, लेकिन केतु भी इस पूरे महीने अपनी शत्रु राशि में बने रहेंगे। ये थी वो ग्रहों की स्थिति। हालांकि चतुर्ग्रही योग आपको हमने आरंभ में ही बताया था कि बना हुआ है, जो दिख भी रहा है चार्ट में, और जब ये चारों ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके जाएंगे एक एक करके 12 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच, तो वहां भी चतुर्ग्रही योग बनेगा भाग्य भाव में। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति तो होगी, मगर उसमें कमी रहेगी। अब वो कैसे कैसे रहेगी ये हम आपको क्रमानुसार बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेके। देखिए करियर के लॉर्ड आपके शनि हैं, जो कि 11th हाउस में बैठे हुए हैं। साथियों अब आपको अपने करियर में देखिए जो भी परिणाम प्राप्त होंगे अचानक होंगे, क्योंकि राहु वहां पर बैठे हुए हैं। ये अचानक आपको कुछ पदोन्नति भी दिला सकते हैं, आपको कोई एक तरीके से सफलता जिसमें नहीं प्राप्त हो रही हो अचानक मिल जाए, आप सारी उम्मीदें छोड़ चुके हों लेकिन अचानक आपको सफलता मिल जाए, जिसको कहते हैं कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था, ये तो अचानक हुआ है, पता नहीं कैसे हुआ है। तो राहु यहाँ पर ये चमत्कार आपको दिखाने वाले हैं, और ये अभी लंबे समय तक रहेंगे आपके करियर हाउस में। ये आपके साथ सिलसिला चलता रहेगा, काफी समय तक चलेगा ये सिलसिला, पूरे वर्ष ही कह सकते हैं। तो अब ये तो रहेगी आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति। जहां तक धन का आगमन का सवाल है, धन आपको मध्यम तरीके से आपके हाथों में आता रहेगा, धन आपको अपने हाथों में दिखाई भी देगा। साथियों माह के आरंभ से माह के मध्य तक स्थिति पैसे की काफी अच्छी रहेगी। इन्वेस्टमेंट भी अगर कहीं करेंगे तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा, सेविंग्स भी अच्छी रहेंगी, मगर माह के मध्य से थोड़ा सतर्क रहें। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट अगर टाल सकते हैं तो जरूर टाल दें, क्योंकि बुध भी अस्त हैं, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथियों आगे बात करेंगे सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं में भी कमी के संकेत हैं, क्योंकि केतु वहां पर अपने शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सुख सुविधाओं का अभाव भी आपके लिए बना रहेगा, यानी कि जिसका हम लाभ ना ले सकें। सुविधाएं हैं मान लीजिए सामने, लेकिन हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली है। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपका कहीं रोमांस चल रहा है, जी हाँ, तो देखिए रोमांस चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अपने प्रेमी या प्रेमिका जिसके साथ भी आपका संबंध है, थोड़ा सा अपने संबंधों को इस बात को लेकर के ध्यान दें कि आपसी तनाव और टेंशन बीच में ना होने पाए, जिसकी संभावना बन रही है। यूं तो हम आपको उपाय देंगे, उपाय आप करते रहेंगे तो शांति बनी रहेगी, आपके इस प्रेम प्रसंग में चीज़ें ठीक चलती रहेंगी, ठीक दिशा में चलेंगी। यूं तो विवाह का भी योग बना हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो विवाह की कोई प्लानिंग है, लेकिन उसमें भी दिक्कतों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। साथ में अगर उपाय करते रहेंगे तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। उपाय हम आपको अंत में देने जा रहे हैं। साथियों इसके बाद बात करते हैं विवाहित लोगों की, कि अगर आप विवाहित हैं तो देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो अपने स्पाउस की हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा आपको उसमें समस्याएं आ सकती हैं, पहले यानी कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक, और माह के मध्य से माह के अंत तक का जो समय होगा वो
इस पीरियड से कुछ बेहतर होगा। यानी कि वैवाहिक सुखों में तो कमी नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा सा स्पाउस को लेकर के कुछ चिंताएं, टेंशन भी रहने की संभावना है। तो आपको उसका भी उपाय देंगे ताकि वो चीज भी परेशान ज्यादा आपको ना करे उपाय करते रहने पर। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो ये उपाय जो हम आपको देंगे इसका, उसमें आपके वैवाहिक जीवन में भी, पार्टनरशिप में भी सुख शांति बनी रहेगी अगर आप उनको करेंगे। साथियों, आगे बात करते हैं कि ये तो बात विवाह की हो गई, अब आगे चलते हैं पारिवारिक संबंधों पर। देखिए, माह के आरंभ से माह के मध्य तक परिवार के जो संबंध हैं वो मध्यम रूप से चलते रहेंगे। थोड़ा बहुत 19-21 भी होगा तो वो भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी समय पर। लेकिन माह के मध्य से और माह के अंत के बीच का जो समय होगा उसमें थोड़ा सा खिंचाव अधिक रह सकता है आपके परिजनों के साथ, आपके और उनके बीच में कुछ तनाव कह दें या खिंचाव कह दें या थोड़ा इस तरीके की टेंशन कह दें। ये चीज़ों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। मैं तो आपको इतनी सलाह दूंगा कि अगर कहीं पर ऐसी स्थिति परिजनों के साथ कोई नज़र आती भी है कि कहीं टेंशन होने की, तो वहाँ से आप अपने आप को दूर कर लें। ये सबसे बेहतर तरीका है। अब बात करेंगे शिक्षा को लेकर के कि भाई शिक्षा की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो शिक्षा को भी लेकर के मैं यही कहूँगा कि जितनी मेहनत करेंगे उसी हिसाब से, उसी के अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति भी होगी। और जो उपाय हम आप वृषभ लगन राशि के जातकों को अंत में देंगे, उन उपायों को अगर आप करते रहे तो जो राजयोग भी बनाए हुए हैं अस्त ग्रहों के द्वारा उनको भी पावर मिलेगी, वो भी कुछ और बेहतर परिणाम आपको दे पाएंगे। चाहे आप हायर एजुकेशन वालों के लिए तो उपाय इतने जरूरी नहीं है अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो, क्योंकि आपको तो मध्यम परिणामों की प्राप्ति या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर जाकर के भी प्राप्ति के योग हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। बात हम कर रहे थे नॉर्मल एजुकेशन वालों की। अब आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। संतान के द्वारा भी हम बताना चाहेंगे कि भाई जितनी मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, ये जान लीजिए उसके अनुसार तो रिजल्ट्स मिलना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, उसमें कमी देखेंगे। और माता पिता को भी कहीं ना कहीं इस बात का असंतोष मन में जरूर रहेगा कि देखिए बच्चे हमारी इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके अनुसार परिणामों की प्राप्ति उनको नहीं हो पा रही। मगर उपाय जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि चीजें बेहतर चलें। साथियों, अब आते हैं स्वास्थ्य पर। देखिए, स्वास्थ्य की जहां तक बात है, मैंने जैसा कहा कि करियर में तो चीजें बेहतर होने की संभावना बन रही है, मगर स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। और स्वास्थ्य में भी ऐसा है कि अगर आपने लापरवाही की तो स्वास्थ्य में कमी देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य की से जो भी चीजें हैं उनको इग्नोर ना करें। स्वास्थ्य से संबंधित अपने स्वास्थ्य पर पूरा फोकस रखें, ध्यान रखें, तो चीजें ठीक रहेंगी। उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। उपाय आपको क्या करने चाहिए। ये पहला उपाय है। इसको करने से अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या विवाहित हैं, कोई दिक्कत समस्या है वैवाहिक जीवन में चल रही हैं, वो भी दूर होंगी। और इसके अतिरिक्त कुछ दूर दराज की यात्राएं भी अगर आपको करनी पड़ रही हैं तो उसमें भी इससे लाभ मिलेगा। उपाय क्या है? नीम की दातून करना है और हनुमान जी की पूजा करनी है नियमित रूप से। दूसरा उपाय आपके लिए बनता है कि आप बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं। बुधवार के दिन गौ माता को अपने हाथों से हरा चारा खिलाएं। अगर आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट हैं या संतान हैं, अगर आप चाहते हैं आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो, पहला उपाय जो हमने बताया वो करेंगे और इसको भी करेंगे तो विवाह के योग पक्के बनेंगे और आसानी से विवाह भी संपन्न होगा अगर करना चाहते हैं। और अंत में आपको एक उपाय देना चाहते हैं कि अपने शरीर पर, अपने कपड़ों पर परफ्यूम, इत्र या सेंट जरूर लगा करके निकलें। बस ये उपाय करने हैं और कुछ नहीं करना है इसके अतिरिक्त। बाकी चीज़ें अगर आप इतने उपाय नियमित रूप से करेंगे तो चीज़ें अपने आप सही दिशा में आगे चलेंगी। तो साथियों, ये था हमारे आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनका जनवरी 2026 का मासिक राशिफल। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के साथ शेयर करें ये वीडियो, ताकि जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं विशेष तौर पे उनको इसका लाभ मिले, इस जानकारी का लाभ मिले। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको कुछ बेहतर ज्योतिष शास्त्र से संबंधित अच्छी जानकारियां प्राप्त हो सकें, जो आपका प्रॉपर मार्गदर्शन जिनके द्वारा हो सके, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। जी हाँ, तो साथियों, ये चर्चा को अब हम इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाजत चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।